प्रिय मित्रों, नमो नमः। मैं संजय मौर्य संस्कृत कौमुदी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम लोग मेघदूतम का परीक्षा की दृष्टि से क्रमशः अध्ययन कर रहे थे। जो हम लोगों की परीक्षा होने वाली है यूपी टीजीटी विषय संस्कृत की 2025 में अप्रैल के माह में प्रस्तावित है। किंतु मित्रों, थोड़ा सा समय अभाव के कारण और हमने जो यह टेस्ट सीरीज जारी किया है 16 टेस्टों का। प्रत्येक रविवार को एक टेस्ट आप लोगों को मिलेगा परीक्षा होने तक। तो उसका हम लोग प्रथम जो टेस्ट पेपर हुआ था उसका हल करने लगे थे और थोड़ा सा समय अभाव भी था, इसलिए यह चल नहीं पाई थी, कक्षा बीच में बंद हो गई थी। तो अब चलिए इसको पुनः हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो हम लोग मित्रों, अच्छा, ये हम आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करके प्रीमियर पर लगा दे रहे, चूँकि समय अभाव है इसलिए आप लोगों की कंटिन्यू यह कक्षा चलती रहे। आज लाइव नहीं आ पाएंगे, कल से देखेंगे फिर। तो मित्रों, हम लोग पिछली कक्षा में इसके पूर्व मेघ का यह 48 श्लोक तक का अध्ययन कर चुके हैं और 38 श्लोक तक का। आज हम लोगों को इस 39वें श्लोक से अध्ययन प्रारंभ करना है। तो मित्रों, हम लोग पहले एक थोड़ा सा चर्चा कर ले, चूँकि कुछ दिन हो गया, लगभग एक हफ्ता का गैपिंग हो गया है, तो चर्चा कर लेते हैं कि मेघ कहाँ तक पहुँचा है। तो मित्रों, ये जो मेघ है सब कुछ इधर से पार करता हुआ उज्जैनी के शिप्रा नदी को पार करता हुआ महाकाल के मंदिर पर जाता है। और महाकाल के मंदिर पर जब वह जाता है तो यक्ष मेघ से अनुरोध करते हैं कि हे मेघ, तुम किसी भी टाइम पर पहुंच जाना, किंतु वहां पर जाने के बाद तुम शाम के समय तक रुक जाना, क्योंकि वहाँ संध्या काल में क्या होती है, भगवान शिव की आरती होती है। वहाँ उस आरती में तुमको क्या करना है, उस पूजा में, सायंकालीन पूजा में तुमको क्या करनी है, उस आरती में जब आरती होगी तो नगाड़े की ध्वनि का तुमको कार्य करना अपनी गर्जना के द्वारा। तो वो जब कार्य कर लेना तब, ठीक। अच्छा, अब उसी आरती के समय जब आरती चलती रहेगी, तुम अपनी गर्जना करते रहोगे, नाद होता रहेगा, नगाड़े की आवाज़ तुम अपने गर्जना के द्वारा निकालते रहोगे और आरती में जो घंटियाँ इत्यादि हैं बजती रहेंगी, जो चावर इत्यादि है वहाँ की स्त्रियाँ चलाती रहेंगी। उस समय की बात हो रही है, उस आरती के अवसर पर, ठीक। वही बातें कर इस प्रसंग में कि महाकाल मंदिर में आरती के अवसर पर वेश्याओं के नृत्य का वर्णन, ठीक है। तो वहां पर आरती के समय मित्रों कुछ स्त्रियां हैं जो नृत्य करती हैं, उन्हीं का वर्णन है। तो चलिए इस श्लोक में हम लोग अब अध्ययन करते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर लिया जाए ताकि आप लोगों को स्पष्ट दिखाई दे। तो श्लोक है मित्रों की पादन्यास ही क्वड़ित रसना तत्र लीलावधूत ही रत्नच्छाया खचित बलभी चामर ही क्लांत हस्ता वेश्यास्त्वत्तोः नखपद सुखान प्राप्य वर्षाग्रबिंदूना ना मोक्ष्यन्ते त्वयि मधुकर श्रेणी दीर्घान कटाक्षाना। करे कि हे मेघ, जब तुम वहां पर जाओगे तो देखो आरती में क्या होगा। आरती में करे पाद मतलब क्या हो जाएगा मित्रों, चरण। पाद माने चरण। करे कि चरण के न्यास माने थिरकने से या विक्षेपों से, चरण के विक्षेप के द्वारा, चरण के विक्षेपों से, यानी मित्रों कह ले कि चरणों के थिरकने से। और जब चरण विक्षेप होंगे मित्रों तो क्या होगा, क्वड़ित मतलब क्या हो जाएगा मित्रों, ध्वनि। क्वड़ित माने ध्वनि करेंगी। कौन करेंगी, करें क्वड़ित रसना मतलब मित्रों करधनी। रसना माने क्या हो जाएगा कि करधनियों वाली, यानी कि चरण विक्षेपों से ध्वनि करती हुई करधनियों वाली। जब उनके पैर मित्रों थिरकेंगे, विक्षेप होंगे नृत्य के विभिन्न भावों से, तो उनकी करधनी क्या होगी, ध्वनि करेगी, ठीक। और आगे करे कि लीलावधूत ही, यानी कि लीला पूर्वक हिलाए जाते हुए, लीला पूर्वक डुलाए जाते हुए, चाहे हिलाए जाते हुए, लीला पूर्वक डुलाए जाते हुए, ठीक।
आगे कह रहे हैं लीला पूर्वक। अब प्रश्न उठेगा मित्रों दिमाग में, पहले यहीं तक हम लोग प्रश्न एक उठा लेते हैं। कहाँ तक कि चरण विक्षेपों से ध्वनि करती वाली कौन है? ध्वनि करने वाली कौन है मित्रों? तो वेश्या है। कौन है? वेश्या है। यह किसका विशेषण मित्रों? वेश्या का विशेषण है। ठीक है, जो आगे हम लोगों को यहां पर प्राप्त होता है। वेश्याएं क्या है? ध्वनि करती हुई करधनियों वाली। कौन? वेश्याएं। ठीक, अर्थात कौड़ी तरसना मित्रों किसका विशेषण है? इस वेश्या का विशेषण है। राइट, फाइनल। अब कह रहे हैं आगे कि लीला पूर्वक डुलाए जाते हुए। तो लीला पूर्वक कौन डुलाया जा रहा है मित्रों? ठीक, तो आगे कह रहे हैं कि रत्न छाया, यानी मित्रों रत्न की छाया माने कांति, रत्न की कांति से खचित माने जड़े हुए, रत्न की कांति से जड़े हुए, वल्लभी माने दंड वाले, वल्लभी मतलब मित्रों दंड वाले। ठीक, दंड वाले चामरही, चामरही माने चामरों के, चावरों से, चावरों से। अब देखिए यहां पर मित्रों कि लीला पूर्वक डुलाए जाते हुए, कौन डुलाए जा रहे हैं मित्रों? तो चावर डुलाए जा रहे हैं, यानी कि विभिन्न विशेष प्रकार से लीला पूर्वक इस तरह चावर डुलाए जा रहे उस आरती में। ठीक, तो यह लीलावधूत ही किसका विशेषण हो जाएगा? चावर का विशेषण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लीला पूर्वक कौन डुलाए जा रहे हैं मित्रों? तो चावर डुलाए जा रहे हैं। ठीक, अब यहां देखिए, और वह चंवर का दंड कैसा है? करे रत्न कांति जड़े हुए, रत्न की कांति से जड़े हुए दंड वाले चंवर है। तो मित्रों यहां पर यह भी इसका क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। यानी चंवर के मित्रों दो विशेषण हम लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। एक तो लीलावधूता ही हो जाएगा, और दूसरे ये रत्न छाया खचित वल्लभी, यानी हम लोगों का यहां से लेकर के यहां तक वल्लभी, यहां पर तृतीया विभक्ति है। देखिए चामरह में तृतीया विभक्ति है, लीलावधूतय में भी तृतीया विभक्ति है। तो विशेष विशेषण में मित्र विभक्ति तो वहीं हुआ करती है। तो चामरह में ये हमारा क्या हो जाएगा? विशेष, और इसके विशेषण में भी तृतीया विभक्ति, और इस विशेषण में भी तृतीया विभक्ति। तो ये मित्रों हमको इस चावर के दो विशेषण यहाँ पर प्राप्त हो जाते हैं। ठीक, अच्छा, जब लीला पूर्वक रत्न की कांति से लगे हुए चंवर को डुला रही है कौन मित्रों? वेश्याएं। तो वेश्याओं का हाथ क्या होगा? क्लांत हस्ता, यानी कि थके हुए, थके हुए, हस्ता माने हाथ वाली, थके हुए हाथ वाली। ठीक है मित्रों, तो कह रहे हैं थके हुए हाथ वाली कौन है मित्रों? तो कह रहे हैं कि वेश्या, अर्थात ये वेश्या का विशेषण हो जाए। तो वेश्या के भी मित्रों हम लोगों को दो विशेषण प्राप्त होते हैं। इस वेश्या का, पहले वेश्या का विशेषण क्या है? कि वह बजती हुई करधनियों वाली है। वेश्या का यह एक विशेषण हुआ। दूसरा का विशेषण क्या है? कि वह क्लांत हस्ता है, क्लांत हस्ता, ये दूसरा विशेषण हुआ। अब यहां पर कह रहे हैं कि इनकी जो वेश्याएं हैं थके हुए हाथ वाली क्यों है? इसके पीछे रीजन क्या है? तो चावर है ना, चावरों से, यानी वो लीला पूर्वक डुला रही हैं, इसलिए उन चावरों से उनके हाथ थक गए हैं, एकदम से उनके हाथ थक के चूर हो गए हैं, ऐसे वेश्याओं से। ठीक, आगे बातें समझ में। अब करें त्वत्तः, त्वत्तः अर्थात मित्रों कह रहे हैं कि तुमसे, कह रहे हैं कि तुमसे, क्या तुमसे? कह रहे हैं कि तुमसे नख पद सुखान प्राप्य, प्राप्य मतलब मित्रों प्राप्त कर, तुमसे प्राप्त कर। तो तुमसे का मतलब क्या हो जाएगा मित्रों? यहां मेघ। ठीक, हे मेघ तुमसे प्राप्त करेंगी। कौन? ये वेश्याएं प्राप्त करेंगी। तो क्या प्राप्त करेंगी तुमसे? तो कह रहे हैं कि वर्षा के, प्रश्न कीजिए कि वो वेश्याएं मेघ तुमसे क्या प्राप्त करेंगी? तो कह रहे वर्षाग्र बिंदुन, अर्थात वर्षा के अग्र बूंदों को, वर्षा के अग्र बूंदों को प्राप्त करेंगी। तो प्रश्न उठेगा कि कैसे वर्षा के अग्र बूंदों को प्राप्त करेंगी? तो ये वर्षाग्र बिंदुन का विशेषण बताया जाएगा कि नख पद सुखान, अर्थात कह ले मित्रों कि
नक्षत्रों में सुख देने वाली, नक्षत्रों में सुख देने वाले वर्षा के अग्र बिंदुओं को प्राप्त करेंगी। कौन? वहां की वेश्याएं। तो मित्रों यह वर्षाग्र बिंदुओं का कौन हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। कौन? नखपद सुखान। एक ही विशेषण है कि वर्षा की अग्र पहली बूंदे, तो वह बूंदे कैसे मित्रों? तो कह रहे कि नक्षत्रों में वह सुख प्राप्त करने वाली हैं। तब मित्रों अब वह वेश्याएं जो हैं यह वर्षा की नक्षत्रों में सुख देने वाले इन वर्षा के अग्रबूदों को प्राप्त करके करेंगी क्या? अब ये भी तो है ना, जब तुमसे वह उन बूदों को प्राप्त करेंगी तो वह क्या अब करेंगी? तो कह रहे कि आमोक्षन्ते माने डालेंगी, आमोक्षन्ते माने डालेंगी। क्या डालेंगी मित्रों? करें कटाक्षान, कटाक्ष डालेंगी। क्या डालेंगी? वह कटाक्ष डालेंगी। किस पर डालेंगी? त्वयि माने तुम पर डालेंगी। ठीक है कि जब वहां की वेश्याएं जब उनके हाथ चंवर चलाते हुए थक गए होंगे और वह जो है कि पैरों के विक्षेप से करधनियों के बजने कारण भी वह थक गई होंगी, तब उनके ऊपर जब तुम वर्षा के अग्र बिंदुओं को डालोगे। कैसे वर्षा के अग्र बिंदुओं को? तो नक्षत्रों में सुख देने वाले अग्र बिंदुओं को जब तुम उनके ऊपर डालोगे तो वो तुम पर कटाक्ष डालेंगी। वो तुम पर क्या डालेंगी? कटाक्ष डालेंगी। तब प्रश्न फिर उठेगा मित्रों, कैसा कटाक्ष डालेंगी? तो कह रहे हैं कि मधुकर श्रेणी दीर्घान, यानी कि भौरे के भ्रमरों की पंक्ति के समान लंबे, भौरे की पंक्ति के समान लंबे, पंक्ति के समान लंबे कटाक्ष। ठीक है मित्रों, तो ये मित्रों जो हम लोगों का मधुकर श्रेणी भी जो हो जाएगा, ये मधुकर श्रेणी दीर्घान, यह कटाक्षान का विशेषण हो जाएगा। किसका? इस कटाक्षान का विशेषण यह मधुकर श्रेणी दीर्घान हो जाएगा, यह इसका विशेषण हो जाएगा। राइट, ठीक है। अब हम लोग चलिए संपूर्ण अर्थ को एक बार देख लेते हैं। कह रहे हैं कि हे मेघ, तुम जो है चरण विक्षेपों से ध्वनि करने चरण विक्षेपों के कारण ध्वनि करते हुए करधनियों वाली, ठीक, और करें लीला पूर्वक डुलाए जाते हुए रत्न की कांति से जड़े हुए दंड वाले चावरों से थके हुए हाथों वाली। दो बातें हो गई। हाथों वाली वेश्याओं पर, वेश्याएं, हाथों वाली वेश्याएं तुमसे नक्षत्र में सुख देने वाली वर्षा के अग्रबूंदों को प्राप्त करके तुम पर जो है कि भौरे की पंक्ति के समान लंबे कटाक्ष को तुम पर क्या करेंगी? वो डालेंगी। राइट मित्रों, तो ये हो गया हम लोगों का इसका अर्थ। विशेष विशेषण यद्यपि हम लोगों ने देख ही लिया इसमें कि यहाँ पर इसमें इन वेश्याओं के दो विशेषण हैं, क्लांत हस्ता और ध्वनि कोड़ित रचना। और इस चंवर के भी मित्रों दो विशेषण हैं, एक हो गया रत्न छाया खचित वल्लभी और एक हो गया लीला वधूत ही। वर्षा अग्र बिंदुन की इसमें एक विशेषण है नखपद सुखान, और कटाक्षान का भी एक विशेषण है मित्रों मधुकर श्रेणी दीर्घान। ठीक है, और बाकी के सब आगे के प्रश्न मित्रों हम लोगों को आगे प्राप्त हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग अब बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर अन्वय और इस शब्दार्थ का मित्रों कोई भी मतलब नहीं रह गया। अब चलते हैं इनके हम लोग व्याकरणात्मक टिप्पणी पर चलते हैं, इन व्याकरणात्मक टिप्पणियों को देखते हैं। ठीक है, अब मित्रों आप लोगों को हम बता दें कि यह जो हम पढ़ाते हैं मित्रों, यह जो नोट्स देख रहे होंगे नोट्स के जैसा यह मेरे द्वारा लिखित और संकलित पुस्तक यह संस्कृत साहित्य कौमुदी है। इसी में हमने 7 TGT और 2 LT के ग्रंथ को सम्मिलित किया है और इसी से मित्रों हम लोग यह रिवीजन कर रहे हैं। और यह पुस्तक मित्रों अगर आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं
तो इधर उधर कहीं भी संपर्क करने की आप लोगों को कोई आवश्यकता नहीं है। सीधे हमसे आप लोग इसी नंबर पर 94 15 12 53 और 15 पर हमसे फ़ोन करके संपर्क करके व्हाट्सएप के द्वारा आप हमको पेमेंट करके और हम एड्रेस के द्वारा आपसे पार्सल हम करवा देंगे, पुस्तक आपको प्राप्त हो जाएगी। अभी तक मित्रों जो भी हमारे भाई बहन इस पुस्तक को लिए हैं बहुत ही प्रशंसा करते हैं मित्रों। 714 पेज की यह पुस्तक है। चलिए अच्छा आगे बढ़ते अब हम लोग इस श्लोक के व्याकरणात्मक टिप्पणियों को देखते हैं। तत्र, यहाँ पर मित्रों क्या होगा, तत्र है, तत् त्रल है, यह तो अव्यय है। तत्र यहाँ पर किसके लिए है मित्रों, कहाँ पर, तो कह रहे हैं वहाँ। तत्र यह शब्द किसके लिए है, वहाँ महाकाल मंदिर में। इसका अर्थ क्या होगा मित्रों, महाकाल के मंदिर में, महाकाल का मंदिर, ठीक का वहाँ कहाँ पर, महाकाल के मंदिर में। पादन्यास ही, पादा नाम न्यासा, षष्ठी तत्पुरुष समास अर्थात चरणों का विक्षेप, तो काकी के मित्रों षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसके बाद पादन न्यास हम बना करके अब क्या हो जाएगा, पादन न्यासों के कारण, तो मित्रों तृतीया विभक्ति लगानी पड़ेगी। तृतीया का बहुवचन सुआदि की उत्पत्ति करके तृतीया के बहुवचन में बना लेंगे हम लोग क्या, पादन न्यास, यानी चरणों के विक्षेप के द्वारा या चरणों के विक्षेप के कारण। क्वड़ित रसना यानी कि बजती हुई करधनियों वाली, तो मित्रों ये विशेषण हो गया। तो क्वड़िता रसना या रसनाम यासाम ता, यासाम ता अर्थात क्योंकि स्त्रीलिंग है इसलिए यासाम ता लगा देंगे, यानी कि बजती हुई करधनियों वाली वह, तो यह वेश्या का मित्रों क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। और क्वड़ित मने होता है ध्वनि, तो क्वड़ धनकत। रसना का मित्रों अस धन युच धन रसादेश, ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अब लीलावधूत। तो लीलावधूत, लीलया अवधूतानि लीलावधूतानि, तृतीया तत्पुरुष समास अर्थात मित्रों लीला से अवधूते मने हिलाए जाते हुए, लीला पूर्वक से हिलाए जाते हुए, तो मित्रों यहाँ पर तृतीया तत्पुरुष हो जाएगा। और इसके बाद सुवाद की उत्पत्ति करके तृतीया के बहुवचन में हम लोग अब बना लेंगे लीलावधूत। यह किसका विशेषण है मित्रों, चामरह का विशेषण है। एकदम मित्रों वेरी वेरी महत्वपूर्ण है, ये सब अंडरलाइन करते रहिएगा आप लोग। अवधूतम, अवधन धूधनकत, ये परीक्षा के लिए कोई विशिष्ट महत्वपूर्ण नहीं है। रत्न छाया खचित वल्लभी, तो रत्ना नाम छाया, रत्नों की छाया, रत्न छाया में कौन समास, षष्ठी तत्पुरुष समास। अब कह रहे रत्न छाया खचिता, रत्न छाया खचिता, यानी रत्नों की छाया, रत्नों की कांति से खचित, यानी मित्रों कह रहे रत्नों की कांति से चमकते हुए, तो रत्न की कांति से चमकते हुए मित्रों, तो से लगा देंगे तो तृतीया तत्पुरुष बन जाएगा आराम से। अब कह रहे हैं कि ऐसा दंड वाला विशेषण बन जाएगा, तो रत्न छाया खचित वलयो एसाम तानी, बहुब्रीहि समास मित्रों, यह किसका विशेषण बन जाएगा, यह भी चामरह का विशेषण बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अध्ययन कर लेंगे इसका। अब आगे बढ़ते हैं, अगला है चामरही। तो कह रहे हैं चामर नपुंसक लिंग का यह शब्द है, तृतीया का बहुवचन में बन जाएगा चामरही। चामर चमरी से अड़ प्रत्यय लग करके मित्रों बनता है चामर, क्योंकि चमरी गाय का इसमें पूंछ के बाल कहते हैं लोग लगा होता है। आगे है कि क्लांत हस्ता, यह भी मित्रों क्या है, विशेषण थके हुए हाथों वाली, तो क्या हो जाएगा, क्लांता हस्ता है आसामता, बहुब्रीहि समास, थके हुए हाथों वाली। अब क्या मित्रों, यह भी क्या है, वेश्या का विशेषण है, बहुत सिंपल है। और बाकी क्लांत का ये नहीं आएगा, इसको छोड़ देते हैं, कलम धन कत है। आगे देखिए वेश्या है, वेश धन यत धनटा प्रथमा का बहुवचन। तो ये परीक्षा में मित्रों यह पूछा जाने वाला यह प्रश्न नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हम लोग। अगला हम लोगों का त्वत्तः, अगला है मित्र हम लोगों का त्वत्तः, जिसमें कि क्या है, युष्मद, हाँ मित्रों, तो क्या है युष्मद, और जिसमें कि तसिल प्रत्यय रख करके पंचम्या
इस तहसील सूत्र से तहसील प्रत्यय लगा है तथा इसके बाद प्रत्योत्तर पदयोश्च सूत्र से युष्मद को त्व आदेश होकर के मित्रों बन जाता है त्वत्तः। तो ये भी मित्रों विशेष नहीं पूछा जाएगा, बस ये पूछा जाएगा कि यह त्वत्तः किसके लिए आया है मित्रों, तो यह मेघ के लिए आया है। बस ये प्रश्न बन सकता है, इतना ध्यान रखेंगे। अब आगे है नखपद सुखान, अर्थात मित्रों नखा नाम पदानी, नख पदानी यानी षष्ठी तत्पुरुष समास, नखों के पद से। नख पदेशु सुखा यानी नखों के पदों में सुख, नख छदों में सुख। वाह या फिर कह ले नखपदवत सुखा उपमित समास, फिर उसके बाद द्वितीया स्वादि उत्पत्ति करके द्वितीया का बहुवचन हम लोग लगा लेंगे, बन जाएगा। यह भी मित्रों क्या है, वर्षाग्र बिंदुन का यह क्या है, विशेषण है, कोई बात नहीं। आगे है मित्रों सुखा, तो सुखयत इति सुखा, सुख धन ऋच धनच, ठीक है। आगे देखिए वर्षाग्र बिंदुन, तो करे अग्राश्रिते बिंदव अग्र बिंदव, कर्मधारय समास, विशेष विशेषण हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद करें वर्षस्य अग्र बिंदव वर्षाग्र बिंदव, अर्थात मित्रों षष्ठी तत्पुरुष समास, वर्षा के अग्र बिंदु, ठीक है, तो षष्ठी तत्पुरुष समास। फिर इसके बाद सुवादिक उत्पत्ति हम लोग कर लेंगे, द्वितीया के बहुवचन में अब बना लेंगे वर्षाग्र बिंदुन। प्राप्त क्या हो जाएगा, प्र आप धन कत्वा धन ल्यप। तो यह तो मित्रों एकदम सरल है, यह परीक्षा में विशिष्ट पूछा नहीं जाएगा। बस हम लोग आगे बढ़ते हैं, परीक्षा की ही दृष्टि रखते हैं इस पे। अब अगला है त्वयी, युष्मद सर्वनाम शब्द है मित्रों, यह सप्तमी के एक वचन में बनता है, हम सभी जानते हैं, अर्धनिद्रा में भी हल कर लेंगे। अब यह त्वयी है मित्रों, यह किसके लिए आया है, मेघ के लिए आया है, बहुत बढ़िया। अब आगे है मित्रों मधुकर श्रेणी दीर्घान, मधुकर श्रेणी दीर्घान, मधुकराणाम श्रेणयः षष्ठी तत्पुरुष समास, भौरों की श्रेणी षष्ठी तत्पुरुष समास, और मधुकर श्रेणयः इव दीर्घा, तो उपमित समास, द्वितीया का बहुवचन। यहाँ मित्रों उपमानानि सामान्य वचन ही सूत्र से समास हुआ है, तो ये नहीं पूछने वाला है कि किस सूत्र से समास हुआ है, और लगभग मित्रों ये उतना महत्वपूर्ण भी नहीं है, क्योंकि इसमें दो समास हो जा रहे हैं। एक तो मधुकराणाम श्रेणयः, मधुकर श्रेणी, अगर यहाँ तक अगर पूछता है मधुकर श्रेणी तक, तो कौन सा समास, षष्ठी तत्पुरुष समास। अगर पूरे में पूछता है तब लगाएंगे उपमित समास, ठीक है। तो इस तरीके का जहाँ होता है थोड़ा सा प्रायः कम पूछा जाता है परीक्षाओं में। यह मित्रों किसका विशेषण है, तो कह रहे कटाक्षान का विशेषण है। अब बढ़ते हैं आगे, मधुकर, मधुकर का क्या हो जाएगा मित्रों, तो कह रहे मधु कुर्वन्ति इति मधुकरा, मधुधन क्रीधन ट क्रियो हेतु ताच्छल्यानुलोमेषु, सूत्र से ताच्छल्यार्थ में ट प्रत्यय हुआ है, ठीक है। तो ये कोई समस्या नहीं मित्रों। यहाँ पर मधुकर का ये व्युत्पत्ति हम लोग याद कर ले कि मधुधन क्रीधन ट, चूंकि यह थोड़ा सा परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बाकी ये सब नहीं। कटाक्षान कटधन अक्षधन अड़, द्वितीया का बहुवचन है। आमोक्षन्ते आंग मुच लिट लकार का प्रथम पुरुष का एक बहुवचन है मित्रों। तो ये आमोक्षन्ते पर भी थोड़ा सा धातु रूप के दृष्टि से भी मित्रों हम लोग इस पर एक दृष्टि डाल लेंगे, पता नहीं क्या पता भैया पूछ ही दे, ठीक है, इस प्रकार से। बस अब चलते हैं मित्रों, इसमें अलंकार की बातें कर लेते हैं। तो अलंकार तो मित्रों इसमें बड़ा सरल सा अलंकार है, ठीक है, क्या है, लुप्तोपमा है। कहाँ पर, इस श्लोक के जो मधुकर श्रेणी दीर्घान यानी भौरों की श्रेणी के समान लंबे, इव का मित्रों यहाँ पर लोप हो गया। किसका लोप हो गया, इव का लोप हो गया है। इस स्थल पर इव आदि उपमानवाची सामान्य शब्द का लोप होने के कारण कह रहे हैं कि लुप्तोपमा अलंकार है। तो मित्रों स्पष्ट अलंकार है यहाँ पर, इस पंक्ति में एकदम इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब रीति तो वैदर्भी है ही है, गुण प्रसाद है ही है। अब चलते हैं मित्रों विशेष में। अब विशेष में की जब बात कर लिया जाए मित्रों, तो चामर ही, तो चामर के बारे में मित्रों यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कि प्राचीन काल में मंदिर की आरती आदि के समय वेश्याएं धवल चंवर हिलाया करती थी। चंवर चमरी मृग की पूंछों के बालों से बनते हैं। चंवर लेकर किए जाने वाले नृत्य को दैसिक नृत्य कहा जाता है। तो मित्रों ये मैं कहूँगा कि परीक्षा के लिए आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, और इसको मैंने मेघदूतम के प्रश्नोत्तरी में भी मित्रों शामिल किया है। चूँकि यह
पुस्तकों में गुरुजी लोगों ने लिखा है, इसलिए मैंने भी उन्हीं से शामिल किया है कि मान लेते हैं पूछ ही दिया जाए चंवर लेकर किए जाने वाले नृत्य को क्या कहते हैं, तो मित्रों क्या कहते हैं? दैसिक नृत्य। कौन सा नृत्य कहते हैं? दैसिक नृत्य। और यही नृत्य जो है कि वहाँ पर संभव हो कि महाकाल के मंदिर पर जो वेश्याएं थी यही नृत्य कर रही हों। ठीक, अब है क्या? नखपद सुखान। तो ये नखपद सुखान मित्रों है, तो ये यहाँ से परीक्षा के लिए कोई प्रश्न बनता नहीं है, बस ये इनकी जानकारी के लिए है कि रमणी के कुछ नितम आदि पर जब प्रीतम द्वारा नक्षत करने का, तो काम शास्त्र के विधान यहाँ से कोई प्रश्न बनता नहीं, जानकारी के लिए, इसलिए आगे बढ़ते हैं। अब मित्रों है कटाक्ष। तो करें कि तिरछे चितवन को कटाक्ष कहते हैं, यह तो एक जानकारी के लिए, यहाँ से कोई प्रश्न बनते नहीं है। जिसमें आंखें की कपोल की ओर कुछ खिंच जाती हैं, आंखें कपाल की ओर कुछ खिंच जाती है, जैसे ऐसे मित्रों, तो ऐसे थोड़ा सा हमारी आंखें ऊपर कपोल की तरफ खिंचती हैं मित्रों। ठीक है, तिरछी होती हैं, तो फिर तो ऐसे कटाक्ष डालेंगी। तो चलिए, अच्छा, अब मित्रों हम लोग चलते हैं संभावित प्रश्न की तरफ। संभावित प्रश्न में क्या हो जाएगा कि प्रस्तुत श्लोक में किसका वर्णन है? प्रस्तुत श्लोक में किसका वर्णन है मित्रों? तो महाकाल मंदिर में वेश्याओं के नृत्य का वर्णन है, वेश्याओं के नृत्य का इसमें वर्णन है। ठीक है, यह महत्वपूर्ण हो जाएगा। अब आगे क्या बनेगा मित्रों इसमें से और महत्वपूर्ण प्रश्न कि प्रस्तुत श्लोक में वेश्या पद के कितने विशेषण हैं? वेश्या पद के कितने विशेषण हैं मित्रों? तो 2 विशेषण हैं, कोड़ी तरसना और क्लांत हंसता, जैसा कि हम लोगों ने अभी चर्चा किया था थोड़ी देर पहले। डुलाए जाते हुए चंवर को धारण करने से किसके हाथ थक गए हैं मित्रों? तो वेश्याओं के हाथ थक गए हैं। प्रस्तुत श्लोक में चामर ही पद के कितने विशेषण हैं? तो इसके भी मित्रों दो विशेषण हैं, लीलावधूत रत्नक छाया खचित बलि भी। ठीक है, ये भी चर्चा हम लोग कर ही चुके हैं। अब इसके बाद चामरों के चलाने से थके हुए हाथ वाली वेश्याएं मेघ पर किसके समान कटाक्ष डालेंगी? किसके समान मित्रों? तो भ्रमरों की पंक्ति के समान, भ्रमरों की पंक्ति के समान। नक्षत्र को सुख देने वाली वर्षा की प्रथम बिंदुओं को कौन प्राप्त करती हैं? तो मित्रों कौन प्राप्त करती हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको अगर पूछ दिया जाएगा ना तो थोड़ा सा लोग संशय में पड़ जाएंगे कि नक्षत्र को सुख देने वाली वर्षा की प्रथम बिंदुओं को कौन प्राप्त करती हैं? उज्जैनी की स्त्रियां, अलका की, या फिर उज्जैनी की अभिसारिकाएँ, विदिशा की, दसाड़ की, इस प्रकार से दे देगा मित्रों ऑप्शन में, या फिर महाकाल मंदिर की वेश्याएं, या फिर महाकाल मंदिर की नृत्यांगनाएं, कुछ भी दे सकता है। तो लोग महाकाल मंदिर के नृत्यांगनाएं देगा वेश्याएं, तो सोचेंगे यार महाकाल मंदिर में ऐसा थोड़ा होगा, वहाँ आरती के समय चलेगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा सोच करके मित्रों इसको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इसलिए महाकाल मंदिर की वेश्याएं। अगला है चंवर लेकर लिए जाने वाले, यहाँ पर मित्रों किए होना चाहिए, किए जाने वाले नृत्य को कैसा नृत्य कहा गया है मित्रों? कैसा नृत्य कहा हुआ है? दैसिक नृत्य कहा गया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक के तरफ। अब अगला श्लोक है हम लोगों का, अब मेघ से शिव के तांडव नृत्य में सहायता करने का अनुरोध। देखिए मित्रों, अब उनकी तो पहले अब आरती हुई, पूजा हुआ है ना, वेश्याओं ने नृत्य किया। और जब आरती पूजा के बाद क्या होता है कि अब भगवान शिव स्वयं अब क्या करते हैं? नृत्य करते हैं, तांडव करते हैं। तो जब स्वयं अब वो पूजा की समाप्ति के पश्चात स्वयं अब कर रहे हैं, तब उसका वर्णन यहाँ पर है। तो चलिए एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग इस श्लोक को कि पश्चाद उच्च ही भुज तरुवनम मंडलेनाभिलीनः सांध्यम तेज प्रति नवजपा पुष्परक्तम दधानः नृत्यारंभे हर पशुपते आर्द्र नागार्जुनेच्छाम शांतोद्वेगस्तमित नयनम दृष्ट भक्ति ही भवान्याः। तो यहाँ पर मित्रों कह रहे हैं यक्ष मेघ से कि हे मेघ सुन मेरे भाई, एक काम करना, पश्चात मने कहते मित्रों बाद में, पश्चात अर्थात कब? तो करें मित्रों सायंकालीन पूजा के बाद,
सायंकालीन पूजा के बाद कह लें, चाहे संध्या के बाद, पूजा के बाद, ठीक, जो भी कुछ कह ले अपने शब्दों में। सायंकालीन पूजा के बाद, पश्चात मैंने सायंकालीन पूजा के बाद, जब यह पूजा हो जाए, वेश्याएं नृत्य कर लें, तुम अपना नगाड़े का काम कर लेना, इसके बाद करें, इसके बाद क्या करें, उच्च ही, उच्च ही मतलब मित्रों क्या हो जाएगा, ऊंचे। भुज तरु वनम, भुज तरु वनम अर्थात मित्रों कह लें कि भुजा रूपी वन में, ठीक है ना, कि भुजा रूपी वृक्षों के, भुजा रूपी वृक्षों के वन में, भुजा रूपी वृक्षों के वन में। यहां पर स्पष्ट रूप से मित्रों रूपक अलंकार है ना। जैसे मान लेते भाई वहां तो वन भी तो है, जंगल है ना, तो कर वह भुजा रूपी वन में, शंकर जी का मान लो भुजाएं हैं, अच्छा वृक्ष जो होंगे तो थोड़ा थोड़ा सामने नहीं दिखाई देंगे और बड़ा सा खूब दिखाई देगा, ऊंचे, इसीलिए करें कि ऊंचे, हल्के फुल्के नहीं, ऊंचे भुजा रूपी वृक्षों के वन में, जो ऊंचे ऊंचे जो वृक्ष हैं वो शंकर जी के भुजा के समान होंगे। उस भुजा रूपी वृक्ष के वन में तुम क्या करना, हे मेघ तुम क्या करना, तो कह रहे मंडलेन, मंडलेन मतलब मित्रों मंडल आकार से, है ना, अर्थात मंडलाकार से, अर्थात मंडल के आकार से, अभिलीन माने व्याप्त हो जाना, ठीक है, आगे बातें समझ में, अभिलीन माने व्याप्त हो जाना, अर्थात कह ले मित्रों कि तुम छा जाना, ठीक है। ठीक है, बातें समझ में आ गई कि जब सायंकालीन पूजा हो जाए उसके बाद तुम जो वह भुजा रूपी ऊंचे ऊंचे जो भुजा रूपी जो वृक्षों के वन हैं उसके ऊपर तुम मंडलाकार के रूप में क्या करना मित्रों, व्याप्त हो जाना। लेकिन मंडलाकार में तुमको व्याप्त होना है हे मेघ, तो तुम्हारा उस समय उस रंग रूप कैसा होना चाहिए, ठीक है ना। तो व्याप्त हो जाना, दधाना माने धारण किए हुए, दधाना माने धारण किए हुए। अब यह पद किसके लिए आया मित्रों, मेघ के लिए आया, एकदम अंडरलाइन करके वहीं नोट कर लीजिएगा, जो भी पुस्तक लेकर के बैठे होंगे। तो यह दधाना है, किसका विशेषण है, जो इसमें नहीं आया है, तुम अर्थात मेघ का, तुम का यह लुप्त है, मेघ या तुम कह ले, उसी का विशेषण है, ठीक है। तो यह दधाना पद किसके लिए आया, मेघ के लिए आया है। तो कह रहे मंडला आकार से व्याप्त हुआ, व्याप्त होना, हो जाना, धारण किए हुए, धारण करके। अब प्रश्न उठेगा ना मित्रों मन में कि क्या धारण करके व्याप्त होना है आकाश में, ठीक है। तो कह रहे कि सुनो क्या धारण करके व्याप्त होना है, तो कह रहे तेजा, तेजा मतलब मित्रों कांति को धारण करके व्याप्त होना है। हे मेघ तुमको कांति को धारण करके व्याप्त होना है। तब फिर प्रश्न उठेगा कि कैसी कांति को धारण करके व्याप्त होना है, तब करें कि सांध्यम माने सायंकालीन, सायंकालीन कांति को तुम्हें धारण किए हुए व्याप्त होना है। एक प्रश्न, एक बात और कहते हैं कि और प्रति नव जपा पुष्प रक्तम, यानी मित्रों कि ताजे जपा पुष्प यानी अड़हुल, यानी मित्रों ताजे अड़हुल, 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 ठीक है, अड़हुल के पुष्प, अड़हुल के पुष्प के समान क्या मित्रों, रक्तम मने लाल, रक्तम मने लाल, करे और ताजे अड़हुल के पुष्प के समान लाल रंग को तुम धारण किए हुए व्याप्त हो जाना। बातें समझ में आ गई मित्रों। फिर से एक बार देख लीजिए कि हे मेघ जब वह सायंकालीन पूजा समाप्त हो जाए तब तुम उस भुजा रूपी वृक्षों के वन के ऊपर तुम मंडला आकार में तुम व्याप्त हो जाना, मंडला आकार में तुम व्याप्त हो जाना। लेकिन अब तुमको फैलना तो है, व्याप्त होना तो है, लेकिन उस समय तुमको किस रूप में क्या धारण करके व्याप्त होना है, तो करें कि धारण किए हुए व्याप्त हो जाना। तो क्या धारण किए हुए व्याप्त हो जाना,
तब कहते हैं कि तुम जो है सायं का कांति को धारण करके तुम व्याप्त हो जाना। तो कैसी कांति को मित्रों? तो जो सायंकालीन कांति होती है उस कांति को तुम धारण करके व्याप्त हो जाना। और ताजे अड़हुल के पुष्प के समान लाल रंग को धारण किए हुए तुम व्याप्त हो जाना। तो मित्रों यहाँ पर हम लोगों को यह तेजः का 2 विशेषण प्राप्त होता है। तेजः का 2 विशेषण हम लोगों को प्राप्त हो जाता है। एक तो विशेषण हो जाता है हम लोगों का कि यह प्रतिनव जपा पुष्प रक्तम, कि कैसी कांति को धारण करना? तो ताजे अड़हुल के पुष्प के समान लाल कांति को धारण करना। एक ये विशेषण हो जाएगा मित्रों, और एक सांध्यम इसका विशेषण हो जाएगा। कैसी कांति को? तो सायंकालीन कांति को तुम धारण करके व्याप्त हो जाना। ठीक है। अब मित्रों सीधे सीधे अगर इसके शब्दों में अर्थ समझा जाए तो सीधे कहें कि हे मेघ, पूजा समाप्त हो जाए, आरती जब समाप्त हो जाएगी, पूजा समाप्त हो जाएगी, तो शंकर जी का ये भुजा हुआ, जो भुजा रूपी ऊंचे जो वृक्ष हैं, वन है, इसके ऊपर तुम्हारा आकाश रहेगा। तो तुम आकाश में क्या करना? सायंकालीन कांति को और अड़हुल के समान लाल एकदम रंग को तुम धारण किए हुए फैल जाना पूरे आकाश में तुम व्याप्त हो जाना। और उसके बाद कह रहे हैं कि नृत्यारंभे, अब उसके बाद नृत्य के आरंभ होने पर, किसके नृत्य के आरंभ होने पर? यानी जब भगवान शिव जब वहां नृत्य करेंगे तो नृत्य प्रारंभ होने पर क्या करोगे? तो हर मन दूर कर देना। तो नृत्य जब प्रारंभ होगी तो तुमको क्या दूर कर देना है? तो करे पशुपतेह मने शिव के, आर्द्र मने मित्रों गीला, नागा नाग मने हाथी के, और जिन्हें छाम मतलब मित्रों क्या हो जाएगा? ओढ़ने की इच्छा को, यानी शिव के गीले गज चर्म के ओढ़ने की इच्छा को। नागा नाम मतलब मित्रों हम लोग हाथी न लिख करके यहाँ बल्कि क्या लिख लें? गज चर्म। और गीला गज चर्म का मतलब अगर मित्रों अगर कोई जिंदे हाथी को अगर मार करके अगर उसके मित्रों अगर चमड़े को अगर ऊपर से निकाल करके ओढ़ लिया जाए तो गीला रहेगा, गीले का मतलब वो लाल रहेगा। ठीक है। तो ठीक वही बातें आ रही हैं कि भगवान शंकर का यह भुजा होगा वृक्ष रूपी वन वाला, और उसके ऊपर तुम लाल आकार से लाल रंग में छा जाना। तो क्या ऐसे हो जाओगे? तुम उनकी इच्छा को, ओढ़ने की इच्छा को पूरा कर दोगे, दूर कर दोगे। अर्थात जो भगवान शंकर वो जो हाथी के गीले गजचर्म को ओढ़ करके जो तांडव नृत्य किए थे, तुम वो वाला उनका रूप हो जाएगा। तो वो वाले इच्छा को तुम उनके दूर कर देना। अब जब ऐसा तुम कर देते हो तब करे शांतो द्वेग अर्थात मित्रों शांति। क्या चीज? शांति के साथ। उद्वेग मने जो शांति उद्वेग हो क्या हो गई हो? स्तमित मने शांत। ठीक। तो कह रहे हैं कि शांतो उद्वेग अर्थात करें कि यहां बल्कि कह ले मित्रों शांतो उद्वेग मतलब भय। ठीक है। भय के शांत हो जाने पर स्तमित, इसका थोड़ा सा मित्रों हम लोगों ने यहां पर डिस्टर्ब हो गए। ठीक है। शांतो द्वेग स्तमित, यानी कह ले मित्रों भय कह लें कि शांत हो जाने के कारण, स्तमित नयनम मतलब मित्र हो जाएगा निश्चल। स्तमित माने निश्चल, नयन माने नेत्र, निश्चल नेत्र। भय शांत हो जाने के कारण निश्चल नेत्रों वाली
दृष्ट भक्ति, दृष्ट भक्ति मित्रों यह भी पद याद ये कर लीजिए मेघ के लिए आया है परीक्षा के लिए। इसमें का यह बड़ा सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई है तो एक हमको यह पद दिख रहा है और एक नवजपा पुष्प। ठीक है, चूंकि नवजपा पुष्प का शब्द अर्थ पूछता है मित्रों क्या होता है, तो अड़हुल के समान लाल। तो ये वाला और ये वाला इस परीक्षा में मतलब पूछा जाना इसका लगभग लगभग तय, कई बार पूछा हुआ ये। और ये भी दृष्ट भक्ति किसके लिए आया है, तो देखी गई है भक्ति जिसकी, अर्थात वह मित्रों यह इसमें बहुब्रीहि इसमें जो है कि मेघ के, यह मेघ के लिए आया है। और यह भी याद रख लीजिएगा कि इसमें समास भी कौन सा है, तो इसमें देखिएगा बहुब्रीहि समास होगा। इसमें कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा। दृष्टः दृष्टः भक्ति यस्य सः, अर्थात देखी गई है भक्ति जिसकी, ऐसा वह कौन है, तो मेघ है। अब भवान्या मने भवानी अर्थात पार्वती, भवानी अर्थात मित्रों पार्वती। ठीक है, अब आएंगे ऐसे सुनिए कि जब तुम गीले चर्मों को उनकी ओढ़ने की इच्छा को तुम पूरा कर दोगे या उसको इच्छा को दूर कर दोगे, तब तुमको भय शांत हो जाने के कारण निश्चल नेत्रों से माँ पार्वती जी तुमको देखेंगी, अर्थात जिसकी भक्ति देखी गई है। इस शब्द पर हालांकि मित्रों पंचायत है, लेकिन इतना तो फाइनल है कि यह पद मेघ के लिए आया हुआ है। ठीक है, चूंकि मेघ भी भाई जब इतना काम शिव शंकर भगवान शिव के प्रति कर रहा है, तो वो भगवान शिव के प्रति उसकी भक्ति है, तभी तो भगवान शिव के प्रति उसकी भक्ति है, तभी तो ऐसा कर रहा है कि। अब मित्रों इसकी थोड़ी सी ऐसे बातों को हम लोग समझ लेते हैं। देखिए भगवान शंकर जी जब उन्होंने हाथी के गीले चर्म को जब ओढ़ करके जब तांडव नृत्य किया था, तो उस समय माता पार्वती भयभीत हो गई थी और भयभीत होकर के आंखें बंद कर ली थी और उनके नृत्य को देख नहीं पाई थी। और जब भी फिर वैसा कभी वो तांडव नृत्य करते थे तो माता पार्वती माँ क्या हो जाती थी, भयभीत हो जाती थी। तो अब यहाँ पर क्या है कि भगवान शिव तांडव तो कर रहे हैं, नृत्य तो कर रहे हैं, लेकिन अब गीले गज चर्म को खून से लथपथ गीले गज चर्म को ओढ़े नहीं हैं, लेकिन उनकी इच्छा को पूरा कौन कर रहा है, मेघ। कैसे कर रहा है कि ऊंचे ऊंचे वृक्ष जो हैं, ऊंचे ऊंचे जो वृक्ष रूपी जो वन हैं, वो भुजा हो गए भगवान शिव के, और उसके ऊपर यह लाल कांति को धारण करके व्याप्त हो गया है, तो वह गीला चर्म के समान हो गया। तो अब जब ऐसी स्थिति हो गई तो इधर भगवान शंकर की गीला गज चर्म ओढ़ने की इच्छा भी पूरी हो गई, और उधर जो है माता जो पार्वती हैं, ये माँ पार्वती हैं, यह अब डरेंगी नहीं, उनका अब भय शांत हो जाएगा। भय क्यों शांत हो जाएगा, क्योंकि भगवान शिव गीले खून से लथपथ गज चर्म को थोड़े ही ओढ़े हुए हैं, वो तो ऐसा रूप दिख रहा है, वो तो सिंपल तांडव नृत्य कर रहे हैं। तब जब वह भय माता पार्वती में नहीं रहेगा, तब तुमको वह निश्चल नेत्र से क्या करेंगे, दृष्ट भक्ति माने देखी गई भक्ति वाले तुम, निश्चल दृष्टि से देखी गई। अब भगवान अब माता पार्वती ऐसे न दृष्टि से देखेंगी। ठीक है, कि मेघ ऊपर आसमान में छाया हुआ है, नीचे भगवान शंकर नृत्य कर रहे हैं, निश्चल दृष्टि से देखेंगी। अब ऐसे क्या था कि गज चर्म को ही देख करके माता पार्वती भयभीत हो जाती थी, आंखें बंद कर लेती थी। तो ये बातें हैं मित्रों इस श्लोक की। ठीक है, चलिए अच्छा, अब हम समझते हैं मित्रों कि इसका जो है कि इसके अंदर अब पुनः कुछ वैसी व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। बस चलिए अच्छा एक बार बस इसके अर्थ को और बोल लेते हैं कि आरती के पश्चात ऊंचे भुजा रूपी वन में तुम हे मेघ मंडलाकार आकार से तुम व्याप्त हो जाना। लेकिन किस प्रकार से व्याप्त होना, करें कि सायंकालीन ताजे नवजपा पुष्प अर्थात अड़हुल के पुष्प के समान लाल कांति को धारण किए हुए तुम व्याप्त हो जाना। और इसके बाद कह रहे हैं कि जब भगवान शंकर नृत्य को आरंभ कर देंगे तो उस भगवान शंकर के गीले गज चर्म ओढ़ने की इच्छा को भी तुम दूर कर देना। और इसके बाद भय शांत हो जाने पर निश्चल नेत्रों से माँ पार्वती जी द्वारा तुम देखे जाओगे, अर्थात जिसकी भक्ति देखी गई है। ठीक,
चलिए मित्रों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या, अरे प्रश्न कह रहे हैं, अब अनुवाद वगैरह की अब तो आवश्यकता नहीं मित्रों, व्याकरणात्मक टिप्पणी पर चलते हैं। अब व्याकरणात्मक टिप्पणी इसकी क्या है मित्रों कि पश्चात, यह क्या है मित्रों, हम लोगों का अव्यय है। पश्चात क्या है, यह एक अव्यय है। अपरस्मिन, अपरस्मिन ऐसा विग्रह करके अपर के स्थान में पश्चात सूत्र से पश्चात आदेश किया गया है। तो यह परीक्षा के लिए प्रश्न है मित्रों, यह पश्चात क्या है, क्रिया है, विशेषण है, अव्यय है, संज्ञा है, सर्वनाम है, तो क्या है, यह एक अव्यय है। ठीक है, अब आगे देखिए पशुपते। पशुपते है पशु नाम पति, पशुओं के पति अर्थात मित्रों षष्ठी तत्पुरुष समास, षष्ठी का एक वचन। ठीक, ये इसमें पूछा जा सकता है समास कौन सा है, ये महत्वपूर्ण होगा परीक्षा की दृष्टि से मित्रों, इसको VVI ग्रुप में आप लोग रखिएगा, ये महत्वपूर्ण होगा परीक्षा की दृष्टि से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नृत्यारंभे, नृत्य से आरंभ, नृत्यारंभ, नृत्य का आरंभ, तो षष्ठी तत्पुरुष समास का की के, फिर सप्तमी के एक वचन में हो जाएगा नृत्यारंभे, नृत्य के आरंभ होने पर, आरंभ आरब्धन घय मुमागम मुम का आगम हुआ है, ये परीक्षा का विषय नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग मित्रों। प्रतिनव जपा पुष्पम, इसको तो एकदम मैं नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे बैठा लेना है मित्रों इसको। क्यों, क्योंकि मित्रों ये तो एक शब्द अर्थ की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा हुआ है कि नव जपा पुष्प किसको कहते हैं, तड़हल या गुड़हल कुछ भी कह सकते हैं, जैसा ऑप्शन में विकल्प में रहे। अब जपाया पुष्पम, जपा पुष्पम षष्ठी तत्पुरुष समास। प्रतिनवम च तत् जपा पुष्पम, प्रतिनव जपा पुष्पम कर्मधारय समास, क्योंकि जपा पुष्प कैसा है तो कहना प्रतिनव नया है तो कर्मधारय हो गया, विशेष विशेषण। अब प्रतिनव जपा पुष्प मीव रक्तम, प्रतिनव जपा पुष्प रक्तम, यहाँ पर उपमित समास हो गया मित्रों, और यह किसका विशेषण हो गया, तेजः का विशेषण हो गया। सांध्यम, संध्याया जातम सांध्यम, संध्यादनड़, यह भी मित्रों किसका विशेषण, तेजः का विशेषण, यह भी चर्चा हुई थी। हाँ, इस पद को मित्रों एकदम नोट कर लीजिएगा, इसको भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप में रखिएगा। दधाना, पहले तो शब्द रूप इसके व्युत्पत्ति के दृष्टि से ही महत्वपूर्ण है। धा धातु है, लट लकार है, सानच प्रत्यय लगा है, और यह लुप्त त्वम का विशेषण है जो कि मेघ के लिए आया है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है मित्रों, ये भी और ये भी। उच्च ही, यह एक अव्यय है, तो ये सभी लोग जानते हैं, ये परीक्षा का प्रश्न नहीं है। अब मित्रों भुज तरु वन में चलते हैं, भुज तरु वनम में चलते हैं। भुज तरु वन क्या है कि भुजा एव तरवह, भुज तरवह कर्मधारय समास। ठीक है, यानी कि भुजा रूपे क्या होंगे, वन होंगे, तो कर्मधारय समास। कहीं पर उपमित जो है कि समास भी हो सकते हैं, मयूर वंशकादि। ठीक है, अब आगे कहते हैं कि तेसाम वनम, उनका वन, षष्ठी तत्पुरुष समास। यहाँ उच्च ही को भुज का विशेषण भी मान सकते हैं, तब अर्थ होगा ऊपर उठी हुई भुजा रूपी वृक्षों के वन ने। मल्लीनाथ ने उच्च ही की व्याख्या उन्नतम करके इसको भुज तरु वनम पद का विशेषण माना है। तो मित्रों ये मल्लीनाथ है ना, इनको हम लोग याद कर लेंगे कि यह उच्च ही की व्याख्या उन्नत करते हैं और उसके बाद भुज तरु वनम का विशेषण मानते हैं, यानी कि भुज तरु वनम का विशेषण कौन है मित्रों, उच्च ही। तो चलिए मल्लीनाथ गुरुजी कह रहे हैं, तो भाई ये तो बहुत बड़े विद्वान कोटि का आदमी है, इनकी बातें हम लोगों को माननी पड़ेगी, इनकी बातें प्रमाणिक हैं, मानना पड़ेगा ही पड़ेगा। मंडलेन, मंडल नपुंसक लिंग का शब्द है, तृतीया का एक वचन है। मंडधन कलच प्रत्यय लगा है, ये भी थोड़ा सा हम लोग इस पर दृष्टि एक डाल लेंगे। अभिलीन, अभिलीन मित्रों अभिधन लीधन कत, परीक्षा का विशेष प्रश्न नहीं। भवान्या एकदम शब्द रूप के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भवानी स्त्रीलिंग शब्द है, तृतीया का एक वचन है, इसलिए मित्रों VI ग्रुप में रखिएगा। और भवस्य शिवस्य स्त्री भवानी, भव धन गीस प्रत्यय लगा है, यह भी VI ग्रुप में रखिएगा। भवानी में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है, इंद्र वरुण भव सर्व रुद्राण के सूत्र दे गीस प्रत्यय, तो ये नहीं सूत्र नहीं पूछा जाएगा संभवतः,
लेकिन ये गीस वाला पूछा जाएगा, यहाँ पे हलंत रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते अब हम लोग। शांतोद्वेग स्तमित नयनम, शांत उद्वेग कर्मधारय समास, तेन स्तमिते नयने अस्मिन् कर्माणि यत् तथा स्यात् तथा बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो चलिए ये इतना लेंदी है कि लगभग इसमें से ये समास पूछा ही नहीं जाएगा परीक्षा में। यह एक क्रिया विशेषण है। यह कैसा विशेषण है? क्रिया विशेषण है, क्योंकि हाँ चलिए ठीक है। अब कह रहे हैं दृष्ट भक्ति। देखिए यही दृष्टम भक्ति यस्य स बहुव्रीहि समास, यह मित्र होगा हम लोगों का वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, यह मेक के लिए आया है। यह दोनों बातें मित्रों एकदम अंडरलाइन कर लीजिएगा, पुस्तक में भी मित्रों, दिमाग में भी अपने। ठीक है, यहाँ सामान्य नपुंसकम वार्तिक से दृष्ट पद में नपुंसकत्व को करके दृष्ट भक्ति यस्य स ऐसे विग्रह होता है, दृष्ट भक्ति रूप बना है। अब आगे का मित्रों है, इसके ऊपर पंचायत है। ठीक है ना, पुंबद भाव होता है, दृष्ट नहीं होगा, दृष्टा भक्ति बनेगा, कुछ लोग कहते हैं दृष्ट भक्ति बनेगा। छोड़ दीजिए, ये पंचायत परीक्षा में आने वाला नहीं है। आपके पास समय रहेगा, पुस्तक को मंगा लीजिएगा, आप अध्ययन करते रहिएगा। फिलहाल परीक्षा दृष्टि हम लोगों की पढ़नी चाहिए। आर्द्र नागाजिनेच्छम, नागस्य जिनम नागाजिनम, षष्ठी तत्पुरुष समास, आर्द्रम च तत् नागाजिनम, आर्द्र नागाजिनम कर्मधारय समास। ठीक है, तस्य इच्छा षष्ठी तत्पुरुष समास, फिर द्वितीय का एक वचन। तो मित्रों इसमें अब यहाँ पर नागाजिनम, पहले तो इसमें समास होगा नागाजिनम षष्ठी तत्पुरुष समास, फिर आर्द्र नागाजिनम कर्मधारय समास, फिर पूरे में ले लेंगे तो कौन सा समास हो जाएगा मित्रों हम लोगों का? षष्ठी तत्पुरुष समास। तो तीन तो समास है, ऐसे प्रायः नहीं पूछता है। प्रयोग यहाँ हाथी के अर्थ में हुआ है। अच्छा हाँ, इसमें का कौन सा मित्रों? ये वाला नाग शब्द जो है, ये जो नाग शब्द है यहाँ पर, इस नाग शब्द का प्रयोग जो है कि हाथी के अर्थ में हुआ, तो नाग माने हाथी होता, हम सभी लोग जानते हैं। हर हिरी धातु लोट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन है, और इसको भी मित्रों हम लोग ध्यान में रखेंगे, या तो श्लोक में भी रख करके पूछ सकता है कि हर यहाँ पर संज्ञा है कि क्रिया। जैसे कि मान लेते हैं मित्रों, मेरे कहने का भाव है कि यह ऐसे भी परीक्षा में प्रश्न को पूछा जा सकता है। ठीक है, कि यहाँ पर जब आएगा तो इस पंक्ति को रख करके पूछ देगा कि यह जो हर शब्द आया है यह क्या है? संज्ञा है, क्रिया है, या फिर सर्वनाम है, या फिर विशेषण है, या फिर क्या है मित्रों? ये विशेषण है। तो याद रहे यह क्या है? क्रिया है। हर मने दूर कर देना, नहीं तो कितने लोग हर मने शिव मान लेंगे और शिव मान करके मित्रों संज्ञा को लगा देंगे। तो ऐसा नहीं करना है, संज्ञा नहीं है, यह हमारा क्या है? क्रिया है। तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अलंकार पर चलते हैं। अलंकार मित्रों इसमें स्पष्ट है, जैसा कि रूपक अलंकार है। भुज तरु वनम में कौन सा है? भुजा में ये तरु का भेद आरोप हुआ है, और अभेद आरोप होने से कौन सा मित्रों है जो है कि रूपक अलंकार। एक स्पष्ट हो गया। एक लुप्तोपमा भी हम लोगों को मिलता है, कहाँ पर? प्रति नवजपा पुष्परक्तम पद में उपमानवाची सामान्य, इसलिए मित्रों यहाँ पर हम लोगों को लुप्तोपमा भी मिलता है या उपतोपमा। निदर्शना भी प्राप्त हो जाता है। क्यों निदर्शना प्राप्त हो जाता है मित्रों? तो कह रहे हैं कि निदर्शना इसलिए प्राप्त हो जाता है क्योंकि संध्या के तेज को मेघ द्वारा धारण करने से असंभव वस्तु संबंध बिंब प्रतिबिंब भाव व्यक्त हो रहे हैं, इसलिए निदर्शना यहाँ पर अलंकार है जहाँ पर बिंब प्रतिबिंब भाव व्यक्त होता है मित्रों। तो ये तीन इस अलंकार मित्रों एकदम स्पष्ट है, एक रूपक, दूसरा लुप्तोपमा, तीसरा हम लोगों का निदर्शना। अब इन तीनों अलंकारों के प्राप्त होने से मित्रों एक और अलंकार हो जाता है संसृष्टि अलंकार। फिर इन तीनों की परस्पर निरपेक्ष स्थिति होने से फिर संसृष्टि अलंकार हो जाता है। तो लगभग मित्रों ये परीक्षा में ये वाला अलंकार नहीं पूछता है, क्योंकि जहाँ पर ये द्वितीय अलंकार होते हैं वहाँ संसृष्टि अलंकार हो ही जाता है। अब देखिए प्रति नव जपा पुष्पम की बातें कर लेते हैं।
जपा पुष्प को गुड़हल का फूल भी कहते हैं, बोलते हैं। यहाँ कवि उपमा देता है कि सूर्य की रश्मियाँ पड़ने से चमकते हुए लाल वर्ण के बादल ऐसे सुंदर लगते हैं जैसे ताजे खिले जपा कुसुम। तो मित्रों यही परीक्षा का प्रश्न है, इसको एकदम नोट कर लेना है। पशुपते है ये यहाँ पर, चलिए अच्छा एक बार पढ़ लेते हैं बस। शिव के प्रमथादिगण का नाम पशु है, प्रमथादिगण का नाम पशु है। उनका स्वामी होने के कारण भगवान शंकर को पशुपति कहा जाता है। जीव है पशु तथा उनका पति है स्वामी महेश्वर। शैव दर्शन में कह रहे मित्रों, शैव दर्शन में पदार्थ के 3 भेद माने गए हैं, पशु पाश पति। जो जीवात्मा अविद्या रूपी पास के जकड़ी हुई है उसकी संज्ञा पशु। अविद्या जो कि पास की भांति जीव का बंधन करती है उसे पास, तथा जो अविद्या पास से मुक्त है उसकी संज्ञा पति है। चूंकि भगवान शिव इस पास से मुक्त है अतः उनकी पति संज्ञा उचित ही है। अविद्या पास आबद्ध पशुओं को भोग तथा अपवर्ग शिव ही देंगे, अतः उन्हें पशुपति कहा गया है। तो चलिए बातें हैं ये इसमें विशिष्ट कोई परीक्षा का प्रश्न नहीं है। अब यह मित्रों है कि आर्द्र नागा जिन्हें छामहर, ये एक पौराणिक कथा अनुसार है कि गजरूपधारी असुर गजासुर को मारकर शंकर जी ने रक्त से भीगी। तो ये तो बातें है ये मित्रों, यहाँ पर पढ़ने से कोई विशिष्ट फायदा होगा नहीं, ये सब कहानी को हम लोग सभी लोग जानते हैं। इस शांतोद्वेग में भी मित्रों वही बातें हैं जो कि हम लोग कह रहे थे, भी चर्चा किए हुए थे कि वहीं भगवान शिव के अपने तांडव नृत्य के समय उस गजराज चर्म को धारण करते हैं। जब पार्वती जी ने शिव जी का यह भयंकर रूप सर्वप्रथम देखा था तो वह अत्यधिक भयभीत हो गई थी और फिर कभी नृत्य करने पर भी वह उस रौद्र रूप को देखने में भय खाती थी। परंतु जब शिव जी का लाल लाल मेघ को ही गज चर्म का स्थानापन्न बना लेंगे तो पार्वती के लिए कोई भय का कारण न रह जाएगा और वह स्थिर दृष्टि से मेघ की इस भक्ति को देख सकेंगी। ठीक है, तो वही बातें हैं जो हम लोगों ने चर्चा किया। भवान्या, भगवान शिव का एक और नाम है मित्रों क्या, भव। अतः पार्वती जी को भवानी भी कहा जाता है, उसी का तृतीया विभक्ति का एक वचन का रूप है। अब चलते हैं मित्रों हम लोग संभावित प्रश्न की तरफ। संभावित प्रश्न क्या है, किस श्लोक में भगवान शिव के तांडव नृत्य का वर्णन है? तो यही है पश्चात उच्च भुज तरुवनम। ठीक है, ये तो मित्रों हम कहेंगे जो इस प्रकार का जो प्रश्न होगा, चाहे वह हम लोगों के पाठ्यक्रम में कोई पुस्तक उत्तरम चरितम हो, मेघदूतम हो, नीति शतकम हो, अभिज्ञान शाकुंतलम हो, किरात हो, कि किस श्लोक में किसका वर्णन है इसको हम लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। ठीक, मेघ किसके समान सायंकालीन कांति को धारण करेगा? अड़हुल के फूल के समान लाल। अब शांतोद्वेग स्तमित नयनम दृष्ट भक्ति भवान्या, इस पंक्ति में दृष्ट भक्ति पद किससे किसका बोध होता है? तो किसका बोध होता है मित्रों? मेघ का। ये एकदम वेरी 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 इंपॉर्टेंट वाले ग्रुप में इस प्रश्न को रखिएगा, एकदम खतरनाक प्रश्न है मित्रों यह। आगे है मेघ किसके गीले गज चर्म को ओढ़ने की इच्छा पूर्ण करता है? तो भगवान शंकर के गीले गज चर्म ओढ़ने की इच्छा को वह पूर्ण करता है। अब मित्रों बस यही 2-3 प्रश्न और बचे हैं। अब अगला प्रश्न है कि नवजपा पुष्प किस फूल को कहते हैं? तो मित्रों अड़हुल गुड़हल के फूल को कहते हैं। पश्चात उच्चय भुज तरुवनम मंडले नाभिलीना, सांध्यम, इस पंक्ति में शिव के भुजा में किसका आरोप किया गया है ना? तो वृक्ष रूपी वन का मित्रों, अर्थात वृक्ष का कह ले चाहे वन का कह ले। ठीक है, बातें वहीं आएंगी। ठीक है, अब मित्रों यहाँ से कल की है बिजली की रोशनी में विसारकाओं का वर्णन है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल अब फिर हम लोग इसके श्लोक संख्या इस 41 से अध्ययन किया जाएगा ठीक इसी समय। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमो नमः।